जैसे ही हम लोग 20-25 क्रॉस करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर एजिंग के साइन, डलनेस, फाइन लाइंस दिखने लगते हैं। हो सकता है किसी को कम दिखें, किसी को ज़्यादा दिखें, लेकिन ये आते सबके ऊपर हैं। फाइन लाइंस जो हमारे लिप्स के एरिया के आसपास होती है, आइज़ के आसपास होती है, दिखने लगती है, शो करने लगती है। तो काफ़ी लोग बोटॉक्स कराने के लिए सैलून्स, पार्लर्स या फिर महंगे महंगे कॉस्मेटिक के लिए जाते हैं, जिसमें वो फिलर्स कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं। तो एक तो ये बहुत महंगे होते हैं, दूसरे ये क्योंकि केमिकल के साथ में होते हैं, तो इनका रिज़ल्ट चाहे आपको 1 महीने तक बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके बाद में आपकी स्किन के ऊपर ये बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि ये आप 1 महीने के लिए करा के आगे, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना ही रहता है, कभी 1 महीना, किसी का 2 महीना। उसके बाद वापस से जब ये आता है, फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो एक तो ये आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत हैवी पड़ता है, दूसरा हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आज की जो रेमेडी में लेके आई हूँ, ये है 3 स्टेप में। पहले स्टेप में हम करने वाले हैं मसाजिंग, जिसको मैं कराने वाली हूँ आपको अपलिफ्ट। अपनी स्किन को किस तरीके से आप अपनी स्किन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको पहली बार में ही अपनी स्किन पे दिखेगा। आपको खुद अपनी स्किन के ऊपर टाइटनिंग का इफेक्ट दिखेगा, आपको स्किन अपनी दिखेगी कि काफ़ी लाइक अपलिफ्ट हुई है, फीलिंग आएगा। दूसरा है हमारा आज का फेस पैक, जो कि मैंने बनाया है नेचुरल फ्लावर के पाउडर से, जो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और तीसरा है हमारा आज का योगा पोस्चर, जिसमें मैं आपको 2 से 3 योगा के पोजेस बताऊंगी, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को अंदर से ही टाइटन ब्राइटन करने का इफेक्ट कर सकते हैं। उसको आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं। अगर आप इसको वॉक करते करते में भी अगर आप इन योगा पोस्चर को कर लेते हैं, तो आपकी स्किन अंदर से ही अपने आप को हील करने का काम करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रेखा सिंह लाइफ पर फिर से एक बार। आप लोगों ने ये जो मुझे प्यार इतना सारा दिया है, ये जो कमेंट मुझे भर भर के मिल रहे हैं, मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से हमारी फैमिली और ग्रो करती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एक लाइक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा सारे वीडियोस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। अब देखिए मसाजिंग कैसे करनी है। मसाजिंग करने के लिए हमें सिंपल कुछ भी, आप कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलिव ऑयल भी है और विटामिन ई ऑयल भी है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऑलिव ऑयल, चाहे विटामिन ई, इन दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आप वो भी ले सकते हैं। देखिए मसाजिंग के इसमें हम लोग करने वाले हैं कैसे हम हमारी स्किन को टाइटन कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। पहले स्टेप में ही आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। तो मैं ज़रा तेल ले लेती हूँ। आप अगर मेरे साथ साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है। पूरे फेस पे, पूरी नेक पे आपको अप्लाई करना है इसको अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में हम स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं। अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लेंगे हमारी नेक से, यहाँ से इस तरह से आपको अपने अपलिफ्ट करना है। जो भी स्टेप हम कर रहे हैं हमें सबको अपलिफ्ट ही करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बस ऐसे ही। और जितने भी स्टेप्स ये होंगे उन सबको आपको 10-10 बार करना है। मतलब जैसे ये जो नेक वाला स्टेप मैं ले रही हूँ, ये आपको 10 टाइम्स ऐसे ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। ये इस तरह से, ये वाला। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे जॉ लाइन के ऊपर। जॉ लाइन की स्किन सबसे ज़्यादा सैगिंग करती है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें अपने हाथ को बनाना है। मतलब थंब और फिंगर, जो फर्स्ट वाली फिंगर है, इस तरह से बना के हमें इसको पीछे की तरफ लेना है। इस तरह से पीछे की तरफ आपको इसको टाइट करके अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ओके। ये 10 स्टेप्स इस तरह से आपको करना है 10 बार, ओके। ये 10 बार इस तरह से करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना है इस तरह से। और ये जो दूसरा हाथ है, इसकी 2 फिंगर से आपको यहाँ पे मसाज करने हैं। 1 2 3 4, इस तरह से आपको 10 बार करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अपनी स्किन को, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से सेम आपको यहाँ पर भी करना है, ओके। बस इस तरह से आपको 10 बार इस तरफ भी।
अब हम आते हैं हमारे चिन एरिया पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिप्स के आसपास का जो एरिया होता है यहाँ पर फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा टैप करते हैं। 10 बार आप इस तरह से इसको टैप करिए। अब हमें अपनी स्किन को ऊपर की तरफ यहाँ से भी खींचना है। तो क्या करना है, पहले आपको ये अपने हाथ को 2 फिंगर के साथ में इस तरह से ऊपर करिए, इस तरह से। आप दूसरे हाथ से, बस यही स्टेप्स हैं जो आपको, जितने भी स्टेप्स हैं सब ऊपर की तरफ जाएंगे और हर स्टेप 10 बार होगा। हर स्टेप को आपको 10 बार ज़रूर करना है। अगर आपको ऑयल कम पड़ा है तो ऑयल दोबारा से आप ले लीजिए, क्योंकि हाथ अच्छे से हमारे स्लिप करने चाहिए हमारी स्किन पर। तो ये हो गया हमारे 2 स्टेप, एक हो गया हमारा चिन का, एक हो गया हमारे गाल का जो लिप्स के पास है। अब हम आते हैं हमारे नोज़ का जो एरिया है, ताकि ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा लूज़ लगता है काफ़ी लोगों का। तो अब हमें इसको लेना है। तो इसके लिए हमें करना है इस तरह से, या आपको अपनी 2 फिंगर को ही लेना है जो भी यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो आप अगर इस तरह से कंफर्टेबल हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 फिंगर इस तरह से आपको लेना है और ये कर लीजिए, ठीक है। ये तरीका है। आपकी फर्स्ट वाली फिंगर नीचे रहेगी और ये वाली जो सेकंड वाली है उसको आपको घुमा लेना है। तो ये वाला आपको करना है। ये भी 10 मिनट होगा आपका इस तरीके से। अब हम आते हैं हमारी आइज़ के पास में। ये जो हमारी आइज़ का एरिया होता है यहाँ पर डार्क सर्कल इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ की स्किन अपने आप कुछ भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है अपने आप से। तो हमें यहाँ पर अच्छे से मसाज करनी है हमारी डार्क सर्कल के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको मसाज देनी है और आपको अपने आईब्रोज के पास में जाना है। मतलब यहाँ से आइज़ के पास से स्टार्ट करना है और आईब्रोज के पास जाना है ऊपर की डायरेक्शन में। इस तरह से आपको लेना है। स्टेप्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ आपको ऐसे ही करने हैं सारे स्टेप। फिंगर की डायरेक्शन जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर से करना है, सेकंड फिंगर से, लेकिन जाने सारे के सारे अपवर्ड ही हैं क्योंकि हम हमारी स्किन को लिफ्टिंग कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे फॉरहेड एरिया के लिए करना है। तो हम हमारे पहले ये थंब को ऐसे रख लेंगे ताकि ये कंफर्टेबल इसके ऊपर हम मूव कर सके। उसके बाद में हमें हमारी फिंगर से अपने फॉरहेड को ऊपर की तरफ ही लेके जाना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा आपको हार्ड प्रेशर देना पड़ेगा अपने आईब्रोज के ऊपर। अपने आईब्रोज को भी आपको बीच में लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से अब हम फाइन लाइंस के लिए, जो फॉरहेड की फाइन लाइंस होती हैं उसको टाइटन करने के लिए ये 2-2 फिंगर के साथ में आपको इसको जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है और यहाँ पर लाके प्रेशर पॉइंट बनाना है। सेम ऐसे यहाँ पर करना है और 10 बार करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रेशर पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। 10 बार हर स्टेप को करना है। उसके बाद में आपको पिंचिंग करना है, अपने पूरे फेस पर आपको पिंचिंग करना है जैसे मैं कर रही हूँ। बस ऐसे अपनी स्किन को खींचना है। इससे आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर रहे हैं, अंदर जो वेन्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उनको जगा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है। अब हम टैपिंग करेंगे। पूरे फेस के ऊपर करना है, आईज के ऊपर भी करना है, नोज के ऊपर, जितने भी स्टेप्स हैं सब ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देखिए आपको पहली बार में अपनी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से एक टाइटन का इफेक्ट आएगा। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है मेरी स्किन के ऊपर मसाज करने के बाद में। जो प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारी स्किन के अंदर की जो वेन्स होती हैं उनको वो लोग एक तरह से एक्टिव कर देते हैं। अब हम आते हैं हमारे पैक के ऊपर, किस तरह से मैंने बनाया है एक बार आप चेकआउट करें। इस एंटी एजिंग एंटी पिगमेंटेशन मास्क को बनाने के लिए हमें लेना है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल, या फ्रेश भी ले सकते हैं और इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट में मिलता है। इसको आयुर्वेदा में प्लांट ऑफ यूथ कहते हैं, मतलब कि ये हमारी स्किन को जवान रखने में बहुत हेल्प करता है। हम इसके 1 से 1.5 चम्मच तक का पाउडर ले लेते हैं जितना हमें बनाना है। हिबिस्कस फ्लावर का जो प्लांट है, मतलब फूल और पौधा दोनों फुल ऑफ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है। ये एंटी एजिंग से भरपूर होने के साथ साथ हमारी स्किन को जवान रखने का काम करता है। फाइन लाइंस रिंकल्स को भी ये ख़त्म करने का
बहुत बढ़िया से इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये स्किन से पोर्स को ख़त्म करता है, साथ ही साथ झुर्रियों को आपकी स्किन से हटाने का काम करता है। इसके साथ हम इसमें ले रहे हैं रोज़ पील पाउडर। आपके पास अगर फ्रेश रोजेज़ हैं तो आप उन दोनों को, जैसे कि हिबिस्कस का मैंने आपको बताया फूल और पत्ती, और रोज़ की अगर आप फूल जो लेते हैं, आप इन दोनों चीज़ों को पीस लीजिए तो भी आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। दोनों को पीस के एक बढ़िया सा एक पेस्ट बना लीजिए और इस तरह से एलोवेरा जेल में आप उसको ले सकते हैं। मार्केट वाले जेल में अगर आप डालेंगे उन दोनों जूसेस को, वो भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में लेके रखिए दोनों पाउडर्स को। ये बहुत बढ़िया एंटी एजिंग से भरपूर फेस मास्क है। ये रिंकल्स को, फाइन लाइंस को ख़त्म करने के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को भी हटाता है। स्किन के दाग धब्बों को भी ये बहुत बढ़िया से रिमूव करता है। ये बहुत बढ़िया एक एंटी एजिंग मास्क है जो हमारी स्किन को जवान रखने का काम करेगा। आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ये टाइटन करेगा, इसके साथ में ये ब्राइटनिंग देगा आपकी स्किन को, या आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को हटाने का भी बहुत बढ़िया से काम करने वाला है रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये तैयार है हमारा पैक। अब हम इसको लगा लेते हैं। आगे ये पैक आपकी स्किन की कोलाजन को बूस्ट करेगा। जैसे जैसे हमारी स्किन बढ़ती है, हमारी स्किन में कोलाजन अपने आप कम होने लगता है। तो इस पैक को अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन की कोलाजन को बूस्ट करके आपकी स्किन को एक यूज़फुल जान देने का काम करेगा। अब इसको हमें रखना है कम से कम 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट आपको इसको एज इट इज़ छोड़ना है। ये सूखेगा नहीं, हल्का सा नम रहेगा, लेकिन हमें इसको टाइम देना है ताकि ये एक्टिव होके हमारी स्किन के ऊपर अपने जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें दे सके। तो हमें इसको रखना है 15 से 20 मिनट अपनी स्किन के ऊपर। तो अब ये हो गया है, करीब करीब हल्का हल्का सा सूख गया है। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो बस इस तरह से आपको इसको वॉश कर लेना है। देखिए, मसाज करने के बाद में आपको अपनी स्किन तुरंत ही टाइटन लगेगी। जो एजिंग वाला मैंने आपसे कहा, ये जो पैक है, इस पैक को आपको रेगुलर लगाना है। वीक में 3 बार लगाना है। मसाज आपको रोज करनी है। और वो जो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप कराने वाली हूँ, इसको भी आपको दिन में एक बार कम से कम करना है, 10 मिनट के लिए करना है। 15 से 20 दिन में आपको अपनी स्किन के ऊपर डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आएगा। ब्राइटनिंग का इफेक्ट आपको पहली बार में आएगा, और टाइटन का जो आपकी फाइन लाइंस एजिंग के ऊपर जो काम करने वाला है आज का जो रेमेडी, वो आपको 15 से 20 दिन में अपनी स्किन के ऊपर दिखने लगेगा। अब जो मुद्रा मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल है, कैसे भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए। आपको अपने जो आपकी जो लास्ट की फिंगर होती है और जो आपका थंब होता है, इन दोनों को आपको इस तरह से टच करना है। बाकी की तीनों फिंगर्स को आपको ऐसे ही खोल के रखना है। तो इस तरह से आपको इसको करके रखना है। चाहे तो आप इस तरह से अपने लैप के ऊपर रख लीजिए, पैर के ऊपर, जैसे आप बैठे हैं, लेटे हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है, आपको इसी तरह से रखना है। ये आपको दिन में 10 मिनट के लिए करना है। एक ही बार करिए, अगर करना है ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा है, स्किन के लिए तो और अच्छा रहेगा। तो ये आप 10 मिनट के लिए कम से कम आपको इस तरह से इस पोस्चर को रखना है। इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। की स्किन की टाइटिंग के लिए, एजिंग के ऊपर ये इफेक्ट करता है। आपकी स्किन को अंदर से ये टाइटन करने का काम करता है। एजिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। दूसरी मुद्रा देख लेते हैं। अब दूसरी मुद्रा जो है उसको बोलते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे बनानी है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी बीच की 2 फिंगर होती है, मतलब ये वाली फिंगर और ये वाली, ये दोनों फिंगर्स को आपको अपने थंब के साथ में अटैच करना है। बाकी ये दोनों फिंगर खड़ी रहेंगी, जो लास्ट की और जो फर्स्ट और लास्ट वाली है, ये दोनों फिंगर खड़ी रहेंगी। बीच की जो मुद्रा है उसको आपको इस तरह से अपने थंब के साथ में टच करना है। ये आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग करने का काम करेगी, हेल्दी करने का काम करेगी। आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएगी, आपकी स्किन को अंदर से ग्लो प्रोवाइड करेगी। ये आपकी स्किन को अंदर से ही मतलब हील करने का काम करेगी। इन केस अगर आपकी स्किन में अंदर से कोई प्रॉब्लम है, जैसे इंटरनल प्रॉब्लम बोलते हैं लोग के एजिंग के साइन जल्दी क्यों आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर ये बहुत बढ़िया से काम करेगी। इस तरह से आपको इसको करके रखना है। ये भी आपको दिन में 10 मिनट के लिए एक बार ज़रूर करना है। ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा है। फेशियल बताया है, उसके साथ में आपको पहली बार में ही अपनी स्किन बहुत बढ़िया से टाइटन लगने लगेगी, आपको स्किन अपलिफ्ट लगने लगेगी।
तो ये था आज का 3 स्टेप का फेशियल जो बढ़िया है, करिएगा ज़रूर। इसका रिजल्ट आपको 15 से 20 दिन में ज़रूर दिखेगा। प्लीज़ तब आके आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी मत करिए। 15 से 20 दिन तक आप इसको कंटिन्यू करिए और आके फिर मुझे इसका रिजल्ट आप बताइए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इसको करेंगे और मुझे आके इसका रिव्यू देंगे अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन को थैंक यू भी करने के लिए। बाय।